हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में। समय है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। यहाँ पे बहुत ही शानदार, देखिए क्या नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग अभी अंदर नहीं गए हैं, बाहर से ही देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो अंदर कैसा होगा, बहुत ही शानदार मज़ा आती हुई। तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया। पहली बार आया हूँ। पहली बार आने का मज़ा ही कुछ और है, दूसरी बार तो सब आते हैं, पहली बार हम लोग आइए पहले। ये बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, उसके बाद बताएंगे। भाभी जी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए बिट्टो। तो दोस्तों, हम लोग सुबह 6 बजे अमृतसर पहुंच गए थे और नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल लिए थे गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। तो जहां से शुरुआत होती है इसकी, वहां पे ये मार्केट, लोकल मार्केट है, वहां पे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे घूमते हुए जाने में। और इसके आगे अभी गोल्डन टेम्पल है, मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक आप ये मार्केट देखिए कितनी अच्छी और एकदम सजी हुई है। ये देखिए हम लोग रेडी थे जाने के लिए वहाँ के ड्रेसअप में। आपको बता दें दोस्तों कि इस टेम्पल में जाने के लिए सर ढक के जाना अनिवार्य है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स। अगर आप लेडीज़ हैं और आपके पास दुपट्टा है तो अच्छी बात है, और अगर आप जेंट्स हैं और आपके पास हैंकी नहीं है तो वहाँ पे ये साफ़ा मिलता है सर ढकने के लिए। और गोल्डन टेम्पल के बाहर ये फ्री में भी मिलता है। ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको खाने पीने से लेकर सभी चीज़ों की शॉपिंग आप कर सकते हैं, वो भी एकदम अच्छे दामों पे। ज़्यादा कॉस्टली ये मार्केट नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे टेम्पल की ओर। बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि पहली बार हम लोग अमृतसर गए थे और टेम्पल देखने के लिए मिल रहा था। और इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी आगे मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए आपको मैं ले चलती हूँ टेम्पल की तरफ। ये देखिए मेरे फूफा जी पूरा पंजाबियों की तरह साफ़ा बांध के रेडी थे और आगे आगे चलते जा रहे थे, वो भी नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। यहाँ पे रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इंडिया में ये सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसकी बहुत मान्यता है उनके बीच में। तो बता दूं आपको कि सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी 1588 में। और ये देखिए बाहर से गुरुद्वारा ये कितना सुंदर दिख रहा है, बड़ा सा। और यहाँ से जहाँ हम लोग चल रहे थे थोड़ी ही दूर पे सब स्लीपर और जूते चप्पल रखने के लिए बना हुआ था रैक्स, वहाँ पे ये सब निःशुल्क था वहाँ पे। और हम लोग भी वहाँ पे अपने जूते चप्पल रखने के लिए जा रहे थे। स्लीपर जमा करने के बाद ये देखिए हम लोग अब आ चुके थे मेन गोल्डन टेम्पल के डोर पे। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, सामने गोल्डन टेम्पल है और हम लोग बस देखते ही जा रहे थे। बहुत ही सुंदर था ये। चलिए मैं आपको आगे से और दिखाती हूँ गोल्डन टेम्पल। आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ हाथ जोड़ के ही फ़ोटो खिंचवाना अलाउ है। अगर आप अदर पोज में फ़ोटो देते हैं तो वहाँ के जो सेवादार हैं आपका फ़ोन ले लेंगे और फ़ोटो डिलीट कर देंगे। और यहाँ ये काफ़ी सही भी है क्योंकि गुरुद्वारा है तो फ़ोटो तो ऐसे ही अच्छी लगती है। और आगे देखिए मैं आपको पूरा टेम्पल दिखाती हूँ। बताया जाता है कि इसे कई बार नष्ट करने के बाद हिंदू और सिखों ने मिलकर इसे दोबारा बना दिया था। और 19वीं सदी में अफगान हमले में ये टेम्पल पूरी तरह से नष्ट हो गया था और फिर इसे महाराजा रणजीत सिंह ने दोबारा बनवा के सोने की परत इस पर लगवाई थी। तब से इसका नाम गोल्डन टेम्पल है। ये देखिए मेरे बुआ फूफा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ये टेम्पल ही ऐसा है कि यहाँ पे आते ही सबसे पहले आप सर झुका के इसे ज़रूर प्रणाम करेंगे। ये देखिए यहाँ का लंगर जो हमेशा यहाँ पे चलता है और यहाँ के लंगर का स्वाद ही अलग होता है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों को लंगर में मीठा भात, दाल मखनी, सब्ज़ी और रोटी मिली थी। और ये भी बता दूं कि यहाँ पे रोटियाँ कभी एक हाथ में आपको नहीं मिलेंगी, आप दोनों हाथ आगे बढ़ाइए और आपको बहुत ही पूरी श्रद्धा से रोटी मिलती है खाने के लिए।
प्रतिदिन यहाँ पे हजारों लोग लंगर खाते हैं और गुरुजी की कृपा है कि कभी यहाँ पे कम नहीं पड़ता। और आपको बता दूँ कि लंगर खाने के बाद आप यहाँ पे सेवा भी दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। हम लोगों ने भी सेवा दी थी। और चलिए अब आपको मैं यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पे हुआ था वो मैं दिखाती हूँ, जो थोड़ी सी ही दूर पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और ये देखिए एंट्रेंस यहाँ का शुरू हो चुका है और ये किनारे किनारे इसकी कहानी व्यक्त करती हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो यहाँ का सारा कहानी बता रही हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। और चलिए मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कैसा है। जैसा कि आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत इतिहास में सबसे कलंकित घटना है। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब भीड़ जो है शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा थी तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। और उसी बाग में एक कुआं भी था जिसमें गोलियों से बचने के लिए लोग बहुत सारे उसमें कूद गए थे। इस पूरे पार्क में छोटे छोटे म्यूज़ियम भी बने हुए हैं जो उस घटना के बारे में आपको बताएंगे जो उस समय हुआ था। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद आपको मैं वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे ये हत्या हुई थी, गोलियाँ चली थी। वो गोलियों के निशान आज भी उस दीवार पे हैं जहाँ पे ये गोलियाँ चलाई गई थी। ये देखिए, ये जो वाइट स्क्वायर बने हुए हैं ये गोलियों के निशान हैं उस समय के। और वहाँ पे बताया जाता है कि आज भी उसी तरह हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि वहाँ पे किस तरह की क्रूर हत्याएं हुई थी उस समय में, कितने लोग मारे गए थे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वाघा बॉर्डर की ओर। और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से इसका एंट्रेंस था जो कि गोल्डन टेम्पल से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वाघा बॉर्डर के बारे में बता दूं, यहाँ के समारोह की शुरुआत 1959 में हुई थी और इस समारोह का मकसद था दोनों देशों के बीच में सहयोग का माहौल बनाना। इस समारोह के दौरान दोनों देशों के झंडे को सम्मानपूर्वक उतारा जाता है और सीमा को बंद किया जाता है। आपको बता दूं कि इस परेड की टाइमिंग विंटर में 4:15 की है और समर में 5:15 PM की है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया की तरफ बहुत सारी भीड़ थी और वो देखिए उधर पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा लोग नहीं थे। बताया जाता है कि वहाँ पे हर दिन एक स्कूल का टाइमिंग रहता है, बस स्कूल के ही बच्चे आते हैं, ज़्यादा लोग बाहर के नहीं आते। और जोश देखिए इंडिया वालों का, कितने सारे लोग हैं। तो ये है इंडिया की पब्लिक जो अपने देश से बहुत प्रेम करती है और ये इनका उपस्थिति ही बता रहा है कि उन्हें कितना लगाव है अपने भारत देश से। मैं बता दूं आपको कि परेड में कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं, तो आपको कुछ खाने पीने का सामान जो है, पानी और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बाहर से ही लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेंगे तो वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। यहाँ की वाइब ऐसी है कि आपको फील होगा कि आप इंडियंस हैं, ना कि किसी अदर सिटी से आए हैं। आपकी यहाँ पे पहचान किसी सिटी से नहीं, इंडियन से होती है। और हम लोगों को भी ऐसी ही फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। अब थोड़ी ही देर में परेड शुरू होने वाली थी। हम लोग टाइम के अभाव की वजह से नहीं देख पाए थे क्योंकि हम लोगों की 6 बजे की ट्रेन थी। और आपसे बताना चाहूँगी कि आप पूरा अपना टाइम लेके आइएगा ताकि पूरा परेड देख सकें। हम लोग थोड़ी सी ही देखे थे, उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ा था, जिसका बहुत ही अफसोस था। हम लोग फिर कभी ज़रूर आएंगे पूरी परेड देखने के लिए, क्योंकि इसका मज़ा तो पूरी परेड देखने में ही है। आपको जो जोश यहाँ पे आएगा वो और कहीं नहीं मिल सकता। और परेड शुरू होने से पहले ये देखिए, वहाँ पे कुछ झांकियाँ BSF द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिसमें झंडा लोगों को देते हैं ताकि वो लोगों का जोश और बढ़ा सके। और देखिए यहाँ पे लोगों का जोश झंडे के प्रति, ये देखिए ये माता अपने बच्चे को लेके दौड़ रही हैं झंडे के साथ। झंडा ना झुकने दे रही हैं ना हिलने दे रही हैं। कितना प्रेम है अपने देश के प्रति। तो ये देखिए परेड शुरू होने जा रही है। हमारे BSF के जवान रेडी हो रहे हैं परेड के लिए, जो कि पाकिस्तान के जवानों के साथ था।
और ये देखिए महिला बीएसएफ जवान हमारे देश के आन बान शान तिरंगे को लेके आगे बढ़ते हुए। अब ये परेड शुरू हो रही है। तो दोस्तों परेड बहुत ही लंबी थी और हम लोग अभी शुरुआत किए ही थे देखने के लिए परेड। आप भी देख सकते हैं कितना जोश और जुनून भरा है लोगों में और बीएसएफ के जवान पूरे जोश के साथ लोगों को आगे बढ़ाते हुए कि अपने देश के प्रति कैसे देखिए नारे लगाने के लिए बोल रहे थे। ये देखिए इनका जोश देख के लगता है कि हाँ इंडियन होने पे गर्व है हमें। और मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हम लोगों के जाने का टाइम हो रहा था। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी पूरी परेड ना दिखाने के लिए। आप ज़रूर आइएगा और पूरी परेड देखिएगा, अपना समय लेके आइएगा। हम लोगों को जाना था इसलिए नहीं रुक पाए हम लोग। आपको बता दूं कि हम लोगों ने सुबह ही ऑटो बुक कर लिया था पूरा घूमने के लिए, जिसमें 300 रुपये पर हेड उसने बोला था, पर हम लोगों ने 200 रुपये में बना लिया था, जिसमें 5 चीज़ें कवर करनी थी। पर हम लोगों के पास समय कम था इसलिए हम लोगों ने केवल गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर ही घूम पाए थे। बाकी 2 टेम्पल जो बहुत खूबसूरत थे नहीं जा पाए थे। आप ज़रूर पूरा समय लीजिएगा यहाँ पे घूमने के लिए और कोशिश करिएगा 200 रुपये में ऑटो बुक कर लें आप भी। तो दोस्तों हम लोगों के पास समय इतना कम था कि हम लोग भागते हुए ट्रेन में पहुँचे थे ऑन टाइम। और हमारे 7 दिन के टूर के बाद अब हम लोगों को वापस अपने घर जाना था। और इसका पूरा टूर में कितना खर्च हुआ इसकी मैं अलग से वीडियो द्वारा आपको पूरी जानकारी दूंगी ताकि आपको कहीं भी जाने में वहाँ पे आसानी हो। और ये देखिए हम लोग ट्रेन में आ चुके थे और अब हम लोगों का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।